हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। और एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। यानी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर हेक्टेयर को डिसमिल में कैसे बदलें, अगर लग्गी के माध्यम से बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, फोकस करिए। उनका बाकायदा प्रश्न जो कमेंट आया था मैंने आपको बताया है और आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हेक्टेयर जो ज़मीन होती है उसे कैसे आप डिसमिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं हेक्टेयर के बारे में। हेक्टेयर को आप डिसमिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए कि किसको हम बदल सकते हैं या किनका मान एक स्थिर होता है, निश्चित होता है, वो कहीं पर भी समान होता है। जैसे कि मैं बात करूं हेक्टेयर की, तो पहला आपका कौन सा हो जाता है, हेक्टेयर। यानी हेक्टेयर जो होता है ये एक प्रकार क्या है, ये एक यूनिट है, ये एक प्रकार की इकाई है जो आपके खेतों का या प्लॉट का क्षेत्रफल बताती है। वो आपका किस में बताती है, वो किसी भी वैल्यू में आ सकती है। जैसे आपका मीटर में, वर्ग मीटर में, वर्ग फुट, वर्ग गज, किसी भी में आप जान सकते हैं, बशर्ते मीटर जो ये हेक्टेयर होता है इसकी वैल्यू हर एक जगह समान होती है। हेक्टेयर हो गया आपका, एकड़ हो गया, ठीक है। आप भारत के किसी भी कोने में हो, एकड़ की वैल्यू जो होती है तो होती है, वो कहीं पे बदलती नहीं है। वहीं आपका डिसमिल, यानी डिसमिल जो होता है इसकी भी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, फिक्स होती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कमेंट भी करते हैं कि सर इसकी वैल्यू हमारे यहाँ ये होती है, वो होती है, फलाना होती है, ठिकाना होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो होती है इसकी वैल्यू एक निश्चित होती है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वहीं आपका एयर होता है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू भी समान होती है। जिससे हेक्टेयर की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, 10,000 वर्ग मीटर, ये वैल्यू आपकी एक हेक्टेयर की है। यानी एक हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि 100 मीटर लंबा हो और 100 मीटर चौड़ा हो तो आपका पूरा एरिया जो आएगा वो आपका एक हेक्टेयर आएगा, ठीक है। यानी 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, ये आपका कुल खेत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका एक हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। वहीं एकड़ की बात करता हूँ तो एकड़ जो होता है वो भी वैल्यू समान रखता है, ठीक है। ये अगर बात करता हूँ तो ये आपका 43,560 वर्ग फुट होता है, ठीक है। अब ये आपका प्रश्न है हेक्टेयर को डिसमिल में कैसे बदले, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इसका लिंक इसके साथ होगा, ठीक है। वो आगे मैं बताऊंगा कि लग्गी के माध्यम से अगर निकालना है तो उसका कैसे फार्मूला आप निकाल पाएंगे, लग्गी की लंबाई कितनी होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें डिसमिल की, तो डिसमिल जो होता है वो आपका कितना होता है, 435.6 वर्ग फुट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डिसमिल की वैल्यू होती है। एयर की वैल्यू अगर बात करें तो ये आपका 100 वर्ग मीटर होता है। यानी आपका 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा हो तो आपका एक एयर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो डाटा मेन है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। यानी अगर आप एकड़ की बात करें, आप डिसमिल की बात करें तो कितना डिसमिल होता है आपका एक हेक्टेयर में, वो यहाँ से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एक हेक्टेयर में आपका कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। 2.471 डिसमिल होता, सॉरी एकड़ होता है। क्या होता है, एकड़ होता है। यानी एक हेक्टेयर में आपका 2.471 एकड़ होता है। वहीं अगर हम डिसमिल की बात करते हैं तो 247.1 डिसमिल होता है। यानी आपका अगर मैं बात करूं, शायद यहाँ आपको दिख ना रहा हो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एक हेक्टेयर में, यानी एक हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। वहीं अगर बात करता हूँ एकड़ की तो ये आपका 2.471 एकड़ होता है एक हेक्टेयर में। वहीं डिसमिल की बात करूँ तो ये होता है 247.1 डिसमिल आपका, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं
1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है, तो वो आपका कितना होता है 1 हेक्टेयर में कितना होता है 100 एयर होता है। ठीक है, अब 1 एयर में मैंने बताया था आपको 100 वर्ग मीटर, तो सिंपल 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो आई है ये तो आपको याद करना है, बशर्ते अगर मैं बात करूं लाठे की लंबाई से अगर आपको निकालना हो डिसमिल की वैल्यू, तो ये कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो डिसमिल की है इसको आप याद रखिए, 1 हेक्टेयर में आपका 247.1 डिसमिल होता है। जैसे कि आपका खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, बहुत सारे लोग हैं कमेंट करते हैं कि सर मेरा 0.3541 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, इसको बता दीजिए कितना डिसमिल होगा। तो सिंपल इस हेक्टेयर की जगह ये जो वाली वैल्यू है इसमें आप गुणा करेंगे 247.1 का, यानी आप यह कह सकते हैं कि 0.3541 में आप 247.1 का गुणा कर दीजिए। ये कुल खेत का क्षेत्रफल आपका किस में बदल जाएगा, डिसमिल में बदल जाएगा। एकड़ में बदलना है तो 2.471 का गुणा करिएगा, वर्ग मीटर में बदलना है तो आप 10,000 से गुणा करिएगा। ठीक है, एयर में बदलना है तो किससे गुणा करना है, आपको 100 से गुणा करना है। अब आपको ये बताता हूँ कि एक लग्गी की लंबाई आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ पूरे डिटेल के साथ समझ लेंगे आप तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक लग्गी की लंबाई क्या हो सकती है, लग्गी की मतलब लाठा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कहीं पे आपका 99 इंच का चलता है, 94 इंच का चलता है, ठीक है, 96 इंच का चलता है। वहीं अगर बिहार की बात करता हूँ तो वहाँ भी आपका 5.5 हाथ का, 6.5 हाथ का, 6.22 हाथ का लाठा का इस्तेमाल होता है। तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आसानी से आप लाठे की लंबाई निकाल पाएंगे। उससे आप डिसमिल में या आप इसके हेक्टेयर में, आप बीघा में, किसी में बदल सकते हैं। सबसे पहले लाठे की लंबाई, माना लाठे की लंबाई x है, उसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, बिस्वा या आप इसको कट्ठा बोलें, ठीक है, बिहार में क्या बोला जाता है, कट्ठा बोला जाता है। अब बटे क्या होता है, 45 होता है। क्या होता है ये 45 से भाग कर दीजिए बस। अब बिस्वा कट्ठा की वैल्यू जो आपको पता हो, किस में पता हो, वर्ग फुट में। जैसे कि मैं बात करूं यूपी में, यहाँ पे आपका एक बिस्वा में 1361.25, ठीक है, 1361.25 यानी 1361.25 वर्ग फुट चलता है। यानी आपको जो बिस्वा की वैल्यू है किस में याद रखना है, फुट में, वर्ग फुट में। वो आपको पता हो, आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, इसे लाठे की लंबाई निकालनी है तो क्या करना है, अंडर रूट के अंदर ले जाइएगा 1361.25, ठीक है। अब आपका कट्ठा में भी बिस्वा सेम ही होता है, बिहार में कट्ठा बोला जाता है, यूपी में बिस्वा बोला जाता है। तो कट्ठा की वैल्यू जो वर्ग मीटर में हो, वर्ग फुट में हो, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, बटे आप क्या करेंगे 45 से भाग कर दीजिएगा। अब ये 1361.25 में आप 45 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपको कितना आएगी, वो आएगी आपकी 30.25, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेना है 30.25 का। अब 30.25 किसका वर्गमूल है, यहाँ पे कितना है 5 है, और ये 5 × 30 यानी सिंपल 5.5, यानी 5.5 का वर्ग करेंगे तो 30.25 आ जाएगा। यानी ये इतने हाथ का लाठा हो गया, यानी 5.5 हाथ का लाठा। 5.5 हाथ का लाठे की लंबाई आपको चाहिए जब आप किसी भी खेत को नाप रहे हैं, ठीक है। अब 5.5 हाथ का लाठा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर आप इंच में बदलें तो कितना इंच हो जाएगा, यानी एक हाथ में आपका 1.5 कितना होता है, 1.5 फुट होता है। यानी एक हाथ की जो वैल्यू होती है वो आपका 1.5 फुट की होती है, या आप इसको कह सकते हैं आपका 18 इंच की होती है, ठीक है। यानी एक हाथ की वैल्यू होती है वो 18 इंच, या आप 1.5 फुट कह सकते हैं, क्योंकि एक फुट में 12 इंच होता है, और 12 का आधा अगर हम बात करें 6, 12 6 18, यानी आपका ये 1.5 फुट हो गया, ठीक है। तो सिंपल आपको हाथ की जगह क्या करेंगे, 18 का गुणा कर देंगे, तो सिंपल 55 यानी 5.5 में आप 18 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, इंच में हो जाएगी, जो कि आपका कितना आएगा, ये 99 इंच आ जाएगा। यानी 5.5 हाथ का लाठा जो होता है वो 99 इंच का होता है, ठीक है।
अब इसको आप डिसमिल में बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं, डिसमिल में बदलना चाहते हैं। तो एक डिसमिल की वैल्यू जो होती है, वर्ग फुट की बात की जाए या वर्ग मीटर की बात की जाए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक डिसमिल जो होता है वो आपका 435.6 वर्ग फुट के बराबर होता है। कितना होता है आपका 435.6 वर्ग फुट के बराबर होता है एक डिसमिल की वैल्यू। अब यहाँ पे लग्गे की लंबाई आपको पता है 5.5 हाथ का, या आप कहें इसको 99 इंच का, ठीक है। अब उससे आपको अपने खेत का एरिया जो निकालना है वो आपको निकालना है इसमें डिसमिल में। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो लाठा है यानी एक लाठा या लग्गी, ये लाठा या लग्गी जो होता है वो आपका कितना है 99 इंच का है, या इसको आप कहें ये 8.25 फुट का है। कितना है 8.25 फुट का है। अब इस लाठे के माध्यम से आपको खेत या प्लॉट नापना है। मान लीजिए आपका ये खेत है, ये प्लॉट है, अब इसको आपको नाप कर डिसमिल में बदलना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये आ गया आपका 10 लाठा इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका 4 लाठा इधर आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, हमें बदलना है डिसमिल में। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालिए, 10 × 4 यानी कितना हो गया 40 वर्ग लाठा, 40 वर्ग लाठा। अब एक लाठा जो होता है वो 99 इंच के नहीं 8.25 फुट का होता है। तो एक वर्ग लाठा बराबर जो होता है वो वैल्यू होती है, आपको यहाँ पे लिखिएगा 40 गुणित में 68.0625, ये क्या होता है वर्ग फुट होता है, यानी एक वर्ग लाठा बराबर, इसको याद रखिएगा, एक वर्ग लाठा या लग्गी बराबर जब आपका 99 इंच या 8.25 फुट हो, ठीक है। तो वो आप अपने से निकाल लीजिएगा, जो मैंने फार्मूला बताया उससे, ये होता है आपका 68.0625 वर्ग फुट, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करेंगे 40 में 68.0625 का गुणा कर देंगे, ये किस में आ जाएगा आपका वर्ग फुट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आपका वर्ग फुट में आ जाएगा। अब यहाँ से जो वर्ग फुट की वैल्यू निकल के आई है, यानी यहाँ पे जो वर्ग फुट की वैल्यू निकल के आई है, अब यहाँ पे आपको डिसमिल में बदलना है। तो ये क्या करेंगे, एक वर्ग फुट की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिएगा, जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी वर्ग फुट में, वो आपको क्या करना है गुणा करना है। यानी सिंपल इसको कह सकते हैं डिसमिल बटे 435.6, 435.6, ठीक है। निकालना कितने का है, ये है वैल्यू आपकी, कितने का गुणा कर दीजिएगा 40.6, ये 68.625, ठीक है। अब ये सिंपल इसको क्या करेंगे, इसमें आप 435 से भाग कर दीजिएगा, वो जो वैल्यू आएगी वो क्षेत्रफल आपका किस में आ जाएगी, डिसमिल में आ जाएगी। तो सिंपल आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा अगर छोटे में आपको बताना चाहूँ तो आपको कुछ भी करना नहीं है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यानी सिंपल में आप ये समझ सकते हैं कि कुछ भी आपको करना नहीं है। जो भी खेत का क्षेत्रफल आया है, जो भी खेत का क्षेत्रफल आया है, मान लीजिए कि आपका निकल के आया 4536, ये आपकी वैल्यू निकल के आई वर्ग फुट में, ठीक है। ये आपका वर्ग फुट में इतना मान निकल के आया, आपका क्षेत्रफल पता चल गया, ये वर्ग फुट में आया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 435.6 से भाग कर दीजिएगा, डिसमिल में निकल के आ जाएगा। यानी खेत का क्षेत्रफल आप वर्ग फुट में निकाल लीजिए, उसके बाद आप 435.6 से भाग कर दीजिए, कुल खेत का क्षेत्रफल आपका डिसमिल में निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।